हेलो फ्रेंड, कैसे हो? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? देखिए, मैं सुबह सुबह छत पे आई हूँ धूप लेने के लिए। हमारे यहाँ आज बहुत अच्छा धूप खुला है। और आपके यहाँ खुला है कि नहीं, कमेंट में बताना मुझे। और दोस्तों देखिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल बारिश हुई थी, आज इतना बढ़िया से धूप खुला हुआ है। देखिए, आज इतना सारा कपड़ा पसारा हुआ है कि पूरी छत भर गया है कपड़े से। सारा ही कपड़े हैं। देखिए, इस तरीके से देखिए, सारा ही इतना अच्छा लग रहा है। और बहुत तेज़ी से भी धूप बहुत तेज़ी भी है। देखिए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ छत पे। आके कितना सीढ़ा है यहाँ पे, लेकिन क्या करूँ, बैठी हूँ। तो आप सब लोग मुझे बताना कमेंट में कैसे हो। आपके यहाँ धूप खुली है कि नहीं खुला है? हमारे यहाँ बहुत अच्छा धूप खुला है दोस्तों। और फ्रेंड, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे, तो उसे दिमाग में अपने रख लेना कि इस गरीब बहन को सब लोग मिल के फॉलो सब्सक्राइब कमेंट करिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आप सबकी मदद। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन क्या करूँ, हंसी मानती नहीं है, हंस के भूलना पड़ता है। और मैं गरीब भले हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। कैसे रहना है कैसे नहीं, हम बहुत खुश हैं। तो इस टाइम मैं छत पे हूँ, क्योंकि आरी बगल बहुत सारे आदमी रहते हैं, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी है वीडियो बनाने की, इसलिए हमने वीडियो बनाई। मजबूरी इसलिए है, मेरे ससुराल में सब लोग गरीब हैं, तो हमारे मायके में भी गरीबी हैं, ये बात नहीं है कि बड़मनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरी सास थी जो, उसको कैंसर हो गया था। कैंसर पेट में, जो जहाँ बच्चेदानी रहती है वहाँ पे उनको इतना बड़ा गोला था पेट में, इतना बड़ा, यहाँ से लेकर पूरा पेट में था। और मैं क्या बताऊँ आपसे, उस समय हम लोग शहर में थे, फिर भी मेरी सास हम लोगों से बताई नहीं। तब जाके उनको कोई कहा था कि चूल्हे के लगे ईंटा रख के, पत्थर मतलब उसको गरमा के सेकिए। पहले नॉलेज नहीं था कि कैंसर हुआ है, तो ये हो रहा था कि सूजन वूजन होगी। डॉक्टर भी कह रहे थे सूजन वूजन है। कई बार अल्ट्रासाउंड भी कराया, स्कैनिंग भी कराया, उसमें भी निकला था सूजन, इन्फेक्शन निकला था। लेकिन इतना नहीं पता था कि कैंसर है। तो लखनऊ से दवा हो रही थी, फिर होना चालू हुआ। तो दोस्तों, पहले बहुत दिन के बाद ही, मतलब उसने बताया नहीं, छिपा लिया था। बहुत दिन के बाद फिर सेकने लगी थी, उसको पत्थर से गरमा के सेक रही थी। तो उसको इस तरीके से सेकी कि 2-3 महीने तक उन्हें पूरा सेका। और गर्मी थी उस समय, बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों। और उसने इस तरीके से सेका, वो पक गया। जब पकने लगा तो उसको दर्द हुआ पेट में। तो हम लोग उस समय घर पे थे, लेकर गए थे। हमारे जीर जी लेकर जाते थे लखनऊ में, घर से बहुत सारी दूर है लखनऊ, ये बात नहीं है। तो सुबह 5 बजे जाते थे। कीमा चढ़ता है, वो जो कैंसर वाला दवा होता है ना, कीमा, वो 3 बार 4 बार चढ़ता है। तो एक बार चढ़ा था तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार चढ़ा कीमा, तो ये समझ लो कि दुनिया ही तहस नहस हो गई। इस तरीके से वो झेल नहीं पाई। तो पुरानियाँ थी, उनकी उम्र भी हो चुकी थी, और पहले से वो उसको जख्म बना लिया था, वो पक रहा था। तो कैसे उसमें शुक्र खून भी नहीं था, शरीर में पानी ही पानी रह गया।
खून भी चढ़ा, 2 बोतल खून भी चढ़ा, ये बात नहीं है, खून भी चढ़ा था। और तब भी जिस दिन मेरी बेटी हुई थी उसी दिन करीब जनवरी फरवरी का समय था। उस टाइम जिस टाइम मेरी बेटी हुई थी वो क्या कहते हैं, हाँ जनवरी फरवरी नहीं, जो नवराता माता है, गेहूँ वाला जो चैत क्या कहते हैं, फागुन में क्या कहते हैं, चैत बैसाख, ये कुल हम मुझे नहीं आता है। लेकिन दोस्तों उसी समय बहुत ज़्यादा ही पानी बरस रहा था। उस समय इतना मौसम ख़राब था दोस्तों कि क्या बताएं आपसे। इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी मेरे साथ जिस दिन मेरी बेटी हुई थी। दिन में मेरी बेटी हुई थी, रात में उन्होंने 4 बजे 3 बजे ख़त्म हो गई थी। तो एक्सपायर जब हो गई थी तो हमको सब लेकर घर पे आए अस्पताल से। तो वैसे ही बहुत सारे कुत्ते रो रहे थे, बिल्ली भी रो रही थी। तो मुझे भी थोड़ा डाउट हो गया, लगता है काम ख़राब हो गया है। तो मैंने फ़ोन किया था वहाँ पे लखनऊ में, फ़ोन किया था, कोई रिसीव नहीं किया था उस समय। और उस समय रिसीव इसलिए नहीं किए थे कि हम बता देंगे, बता देते तो हम लोग रोते, रात भी रोते, तो इसलिए नहीं, हम सबसे छिपाए थे। कह रहे थे सुबह आएंगे, अम्मा ठीक हैं, अभी दवा खा के लेटी हुई हैं, डॉक्टर ने बोला है आराम कर लो, बोलना नहीं, तो इसलिए बात नहीं करा। और वहाँ पे एक्सपायर हो चुकी थी। क्यों कैसे हुई थी वो, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं होगी, इसको लेकर जाइए घर पे। तो मेरी सास पहले से जब इतना ही बात हुई तो पहले जान चुकी थी कि अब मैं बचूंगी नहीं, मेरा अब वक्त आ गया है। दोस्तों उस समय किसी को कोई कुछ नहीं सोच रहा था। पूरी रात हम लोग जागे थे। तो उस समय तो थोड़ी देर बाद फिर कॉल आया कि हम अम्मा को लेकर आ रहे थे। तो अम्मा अपने पैर से चल के, जैसे यहाँ से 2 कदम और रह गए थे गाड़ी पे चलने का, तो वहाँ पे उनके मूड़ी लटक गया। ऐसे इस तरीके से हो गया, इस तरीके से कर लिया था। और ना ही किसी को बताया नहीं गया कि, क्योंकि अगर बता देते तो भाड़े भी ज़्यादा लेते। तो बिन लिखा पढ़ी के बॉडी नहीं लाने नहीं देते थे। और लखनऊ का अस्पताल था, वहाँ बहुत भारी, और एक दिन का रिचार्ज 20-20 हज़ार रुपये लगती थी दवा का। तो वहाँ से लेकर पूरा ही सब लोग आए थे और कह रहे थे कि थोड़ा सा दवा खाई हैं, थोड़ा सा आराम कर रही हैं, डॉक्टर ने बोला है, तो अभी बात नहीं करा सकते हैं, फिर बाद में आएंगे, घर पे आ रहे हैं तो बात कर लेना। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं डॉक्टर। तो जब हमारी लड़की हुई थी तो उसने कहा क्या हुआ उसको, तो हमारी जेठानी ने फ़ोन किया था कि उस लड़की हुई है अम्मा। तो उसने कहा था कि अब कि लड़का होगा तो नाती को खिलाएंगे, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा, लड़की भी हुई भी, सुनी भी कि लड़की हुई। हंसी थी उस समय, हंसी कि मैंने सोचा था लड़का होगा, लड़की हुई है। मेरी 2 बेटियां हैं दोस्तों, बहनों, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं गरीब जरूर ईमानदार हूँ, दिल से निर्छल हूँ, मैं किसी का आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ, सुख रूख में जी लेती हूँ, उसमें बसर है हमारा, बात नहीं है। तो जब मेरे यहाँ पे आए थे 4 बजे लेकर, जब ख़त्म हुए थे तो उसके दूसरे दिन 4 बज गए थे लाने में। और उस समय इतना बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तुमसे क्या बताएं बहनों। और हमको भी घर लेकर आए 10 बजे। मैं अस्पताल से छुट्टी पा गई थी 10 बजे, अपने
घर पे आ गई थी। तो वहाँ से लेकर जब उनको आए थे तो उनको रात हो गया था। 4 बजे लेकर 4 बजे वो ख़त्म हुई थी तो बज गया था सारी, मतलब रात भी वहाँ पे रास्ते में थे। उसके बाद आए थे तो करीब 5-5 बजे घर पे आ गए थे। तो उस टाइम खाना वाना नहीं बना था, चाय बन रही थी। चाय आधे लोग हमको सुबह पहले ही दे दिया था। सब लोगों ने कहा कि इसको दे दो चाय पानी कर ले। और मेरे बड़े भसुर को पता था कि उनको पता नहीं चलना चाहिए जनानियों को कि अम्मा ने देहांत हो गई है। तो हम लोगों को नहीं पता था कि वो पूरे की ऐसे ही हो जाएगी। तो उस समय हम चाय पानी हो गया था, खाना नहीं बना था, इसलिए कि दिल तो करो रहा था कि लगता है मेरे घर में कुछ बहुत बड़ा अनहोनी हुई है। क्या करो दोस्तों, मुझे रोना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बताने में थोड़ा अटक रही हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ करना। उस समय बहुत ज़्यादा ही लगता था कि हमारे घर वाले मुझे देखने तक नहीं दिया कि मैं उनको देख पाऊँ। इसलिए नहीं देख पाई कि नहीं मुझे देखना चाहिए था। उस समय मैं सौरे में थी। एक ही दिन का बच्चा था, एक ही दिन की हादसा थी वो, तो मुझे नहीं देखने दिया। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती गई थी और मैंने देखा, उस टाइम देखा। और उसका मतलब मुंह बंधा हुआ था, कपड़े से बांध दिए थे कि कीटाणु बाहर उड़े ना, इसलिए बांध दिए थे पट्टी से पूरा मुंह को। तो उस समय मुझको देखा नहीं, मैं नहीं देख पाई थी ज़्यादा, थोड़ा सा ही इतना सा चेहरा देखी थी। लेकिन जी नहीं मान रहा था, मैंने गई ज़बरदस्ती, मैंने देखा तो हमारे सब लोग डांटने लगे। मेरे मायके से सब लोग आए थे, मेरा पूरा गांव था, तो सब डांटने लगे। तो हमने नहीं गया, तो हम लौट गए घर में कि दोबारा इसको मत आने देना, यहाँ पर नहीं चाहिए इसको। तो मेरा नसीब नहीं था कि मैं अपनी सास को नहला दूँ मरते समय, नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। उस दिन का मुझे पछतावा है। मुझे मेरी सास बहुत मानती थी, किसकी साथ नहीं रहती है खड़ूस, थोड़ा रहती है, लेकिन बेकार जो बोलती थी मुझे कोई इतरार नहीं था, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मेरे ससुर जी बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो अभी भी उनको भी पैर वैर सूज गया है, सांस की बीमारी है, उनको कोई भरोसा नहीं है कब तक रहे। लेकिन अभी गार्जियन है, मुझे बहुत भरोसा है। जब तक हैं वो जान लो, उनकी बहुत सारी आड़ रहता है। बूढ़ पुरानिया रहने पे घर का हर गृहस्थी बहुत ज़्यादा सुधार रहता है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे वो दिन मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी दोस्तों, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सब लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए कि मुझे किस चीज़ का कमी ना पड़े, ज़्यादा ही हो जाए, मुझे मेरा भी घर द्वार बन जाए। फिर सास वाली बात बाद में और बताएंगे, क्योंकि इस समय नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये रोना आ रहा है, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। बाद में बताएंगे बहनों। तब तक के लिए आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। अगर नहीं विश्वास है, मेरा जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, सब्सक्राइबर फाइनल हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, मैं उसी दिन बता दूँगी आपको। अता पता मेरे घर का देख लेना, तो आकर घर पे ही पूछ लेना कि मैं सच बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। मुझे कोई छल कपट नहीं करना है किसी के साथ, क्योंकि मैं गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ, जो बनाती हूँ सच्चे दिल से बनाती हूँ। और सारी ही परेशानी का हल बाद में आप सबको बताएंगे। और जहाँ तक है
कुछ लोग हैं झूठ भी बोलते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब से पर्पज़ से मैं बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि हमें ये सब बहुत ख़राब लगता है। जो बोलिए सच्चाई बोलिए, क्यों गलत गलत कमेंट करने के लिए कहते हो सबको। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अगर जिस पे विश्वास नहीं है तो हमारे घर पे मैं बाद में पता वगैरह दे दूँगी आपको एड्रेस, वहाँ पे आ जाना, देख लेना, सारी ही तुमको सच्चाई पता चल जाएगी। तब तुम शायद झूठ भी नहीं कर सकोगे कि संजू झूठ बोल रही है। ऐसा बात नहीं है, हमारे घर पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अब खुशी से हैं। ये बात नहीं है, दुख नहीं है, मैं किसी चीज़ का दुख नहीं है। मैं चाहे ढेर पहनूँ ओढ़ूँ खाऊँ, चाहे थोड़ पहने ओढ़ूँ खाऊँ, उससे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं ये सोचती हूँ मेरा परिवार सुखी से रहे, खुशी से रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं भी किसी का देखी दाखा से कोई मुझे कहा कि वीडियो बनाइए, आपका थोड़ा मदद मिल जाएगा उससे। अकेल कमा रहा है, क्या क्या करेंगे बेचारों। सही बात है दोस्तों, अकेल है। 8 बजे आते हैं काम पर से, 8 बजे दिन के जाते हैं ड्यूटी पे, 8 बजे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं पूरा, तब आते हैं 8 बजे 7 बजे 8 बजे 7 बजे ऐसे आते हैं। फिर भी 8-10 हज़ार बन जाता है, कंपनी में काम करते हैं तो 8-10 हज़ार बन जाता है टाइम टूइम लगाने। यहाँ जालंधर में उतना पैसा भी नहीं है, कितना भी काम करो इतना अरेंज नहीं बैठता है, खर्चा हो जाता है सारा नहीं जुड़ पाता है। भाई परिवार है तो नहीं जुड़ पाएगा। बच्चे इनको 150 रोज़ लगता है, 150 फिर भी कम हो जाता है इनको। तो इस तरीके से हम आप सबसे कह रहे हैं, तो आप सब लोग मुझे ध्यान देना, सपोर्ट भी करना, और आप सब लोग सही रहिए और खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, हमेशा खुश रहिए। दुखी मत होना कि मैं गरीब हूँ तो दुखी हूँ, नहीं, ये गलत बात है। दिल को खुश रखिए, सुकून मिलेगा। नाराज़ नहीं करना दिल को, कभी भी नहीं नाराज़ करना। दोस्तों, मेरी कमेंट करना, मुझे फॉलो सब्सक्राइब लाइक करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पब्लिक में पहुंचा देना, प्लीज़ पहुंचा देना मेरे भाइयों। मेरे दिल पे हाथ है कि कसम खाते हुए मेरी वीडियो को सब लोग पहुंचा देना, पब्लिक के पास पहुंचा दो। मेरा भी सब्सक्राइबर कमेंट हो जाए, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, कुछ मदद मिल जाए मुझको भी। तब तक के लिए मैं रखती हूँ, कल वीडियो में बने रहना नई बात के लिए। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड मॉर्निंग।